आज यहाँ इतने संत महात्मा बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबकी ड्यूटी यहाँ परमात्मा ने लगाई हुई है। इस देश में आज करोड़ों लोग हैं, मगर यहाँ भजन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए केवल आप लोग आए हैं, क्योंकि आपका भी पुनः पिछले जन्म का कोई ना कोई स्वामी दयालदास जी महाराज के साथ में या अन्य संतों के साथ में कोई ना कोई आपका संबंध रहा है। इसीलिए आप उन कर्मों के कारण यहाँ बैठे हुए हैं और आगे का जन्म सुधारने के लिए भी आप सत्संग नित्य प्रति सुनते रहते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मेरी माता बहनों से एक निवेदन मैं जरूर कर लूंगा, क्योंकि माता बहनों आप वो माता हैं जो इस संसार को चलाने वाली है। अगर मेरी माता नहीं होती तो मैं इस संसार में नहीं आता क्या बताइए? आता क्या मेरी माताओं? माता के बगैर हम नहीं आते इस संसार में। तो बड़ी कौन हुई? हमारी माता। मगर एक जिम्मेदारी आज आप सबकी है। आज हमारे सामने बहुत सी विकृत समस्या आके खड़ी हुई है। हम ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे हमारी बेटी कह रही थी कि हमारा अधिकार है, हमारी बहनों का कि पढ़ना लिखना हम सबका अधिकार है, 50% के भागीदार हैं। मगर जो संस्कार, जो संस्कृति, जो चरित्र एक माँ को पैदा करना चाहिए, मेरी माता बहनों, आप उसको कर्तव्य को भूल रहे हैं कहीं ना कहीं। आज हमारी छोटी छोटी बेटियां कॉलेजों में जाती है, अच्छी बात है, पढ़ने के लिए पढ़ना भी चाहिए, मगर आज क्या इस फोन के कारण हमारा समाज इतना विकृत हो गया है कि हमारी बेटियों को वही नहीं पता है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। मैं किसी लव मैरिज वगैरह के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, आपको अधिकार है आपका प्रेम चुनने के लिए, मगर उस माँ बाप को भी अधिकार है कि अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर चुनने के लिए, एक अच्छा घर चुनने के लिए। क्या कोई माँ बाप चाहेगा कि मेरी बेटी जिंदगी भर कोर्ट कचहरी में चक्कर काटती रहे? क्या उस माँ बाप को यह चाहेगा कि उसकी बेटी हमेशा रोती रहे, उनको फोन करती रहे कि पापा आज मेरे घर में चावल खत्म, आज मेरे कपड़े पहनने के लिए ना कुछ और नहीं है? नहीं, वो माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा खुशहाल रहे, उसका परिवार संपन्न रहे। वही एक माता पिता की इच्छा होती है। तो मेरी माता बहनों, आपका कर्तव्य है सबसे पहले कि आप अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को अब चरित्रवान कीजिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए। एक अध्यापक क्या कर सकता है आज स्कूल में? एक अध्यापक केवल शिक्षा पढ़ा सकता है, केवल किताबों में पढ़ी पढ़ाई बातें बता सकता है, मगर जो दादी है, जो नानी है, वो बातें संस्कार की, संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारे सनातन की, हमारी गौ माता की, हमारी प्रकृति की, हमारे खेत कल्याण की चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं। ये तो किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी कहीं पे भी। आज जिस प्रकार रामचंद्र जी कहते हैं, मैं तो हर मंच पे कहता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत से बाबे और बहुत से नेता वाले बुलाते भी नहीं है। मुझे कहते हैं बाबा तो गर्म आदमी है, बाबा ने क्या करा बुला के, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे, मगर मैं सच्ची बात कहता हूँ, उनको कड़वी लगती है। मैं भी जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। अखाड़े ने मुझे सोच समझ के महामंडलेश्वर का दायित्व दिया हुआ है, और इस वस्त्र के इलाज के लिए हमारा सबसे पहले कर्तव्य है। अरे देश तो, इस देश में पता नहीं कितने देश होंगे, मगर क्या वहाँ सनातन धर्म है? अगर जहाँ धर्म जीवित है वही हम लोग जीवित हैं। जहाँ सनातन धर्म खत्म हो गया, देखिए देश तो कितने हैं, कितनी आबादी थी हिंदुस्तान, हमारे जो अखंड भारत की, आज उसमें क्या हुआ? पाकिस्तान बट गया, अफगानिस्तान, ब्राजील, पता नहीं कितने देश हमारे भारत के अखंड टुकड़े हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं रहे। जो साधु संत यहाँ बैठे हैं मंच पे, उनके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने हमारा कर्तव्य है वो भूल गए हैं। हम केवल आज हमारे मठ मंदिर और हमारे आश्रम तक स्थिर हो गए हैं। मैं और मेरा मंदिर, मेरा आश्रम, अगर हम कई समाज में जाते हैं, नहीं जाते हैं। आज साधु संत भिक्षा मांगता था, किस लिए मांगता था? हर घर में जाता था, वो देखता था। गुरु गोरखनाथ जी एक माता के घर गए, माता घर पैदा हुए थे, किसके कारण हुए थे? संत के कारण पैदा हुए थे, क्योंकि उस माता के घर में संतान नहीं थी और गुरुओं ने आदेश दिया था कि आपके 12 वर्ष के बाद एक बेटा होगा। वो पुड़िया, वो जड़ी बूटी दे के गए थे, वो राम नाम का स्मरण की जड़ी बूटी थी। माता बहनों, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि उस पुड़िया से ही वो अंश पैदा कर सकते हैं। तो मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर देंगे। आप पढ़ाई, उनको आपकी क्षमता नहीं है पढ़ाने की, मगर आज जैसे हमारे शर्मा जी आए थे कि बच्चों को 15 बच्चों गोद लेंगे। आप अपना बच्चा अगर लायक है, पढ़ने के लायक है, तो मनोज माही जैसे हमारे अनेक समाज सेवी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं कि वो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार रखेंगे। मगर संस्कार माँ तो आपको भी देना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने भी भैया भूख लग रही है, मैं कल का भूखा था, मगर भंडारे में जाऊंगी, जिम के आएंगे अच्छा माल, तो मुझे भूख लग रही है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब मेरी एक ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि मैं राजनीति में आया हूँ, तो इसलिए आया हूँ, पैसे हड़पने के लिए आया। पैसे कमाता तो MBA ग्रेजुएट टू बेंगलोर से, अच्छे कॉलेज से, आज कहीं ना कहीं अच्छे MNC में 3-4 लाख रुपए कमाता होता है। मेरे पास भी अच्छी अच्छी गाड़ियां, तो अभी भी परमात्मा की दया से गाड़ी घोड़े सब कुछ है,
मगर वो चीज नहीं मिलती जो मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ, वो मुझे बहुत खुशी की बात है। तो मैं जिला परिषद का सदस्य हूँ। आज के समय में हमारी 2 साल और बाकी है। लोगों ने, आप लोगों ने, जैसे मेरे बाटा पट्टी गांव के बहुत से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोगों ने मुझे विश्वास करके कि एक सन्यासी का कर्तव्य होता है कि हम समाज के लोकहित के कल्याण के लिए कार्य करें। मेरा 3 उद्देश्य जिंदगी के हैं। एक, सबसे पहले हर एक गांव में अच्छी लाइब्रेरी स्थापित करना। दूसरा, हर गांव में एक अच्छी गौशाला स्थापित करना। तीसरा, हर गांव में एक बहुत सुंदर अच्छा मंदिर हो। मंदिर केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, वहां केवल पूजा पाठ के साथ साथ चरित्र का, संस्कार का, हमारे धर्म की, संस्कृति के विषय में भी सिखाया जाए। उसी के निमित्त आज मेरी इच्छा जागी हमारे दयालदास जी महाराज की कृपा से कि मैं भी महाराज जी को पूछा, क्या महाराज जी थोड़ा बहुत ग्रांट हम लोग यहाँ लगा सकते हैं हमारे जिला परिषद में से। मैंने अपनी कमाई तो मैंने नहीं कमाई, मैं मेहनत करके ले आया हूँ। देखो, सरकार का ग्रांट है। मैंने महाराज जी से निवेदन किया, कुछ ग्रांट मेरी इच्छा है कि या दे सकते हैं, तो महाराज जी का आदेश है कि हाँ, हम यहाँ कुछ ग्रांट लगा सकते हैं। तो मैं अपने जिला परिषद के कोटे से महाराज जी 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ कि आप लोग जैसा चाहें महाराज जी, आप जो चाहे आप बनवा सकते हैं। और मेरे साथ के मेरे मित्र जिला परिषद के मनोज भाई भी यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपका क्षेत्र है, आपकी परमिशन के बगैर मैंने यहाँ कुछ बोल दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मैं हमारे कोटे से उन्हें निवेदन करूंगा महाराज जी से कि जैसा महाराज जी का आदेश होगा, ग्राम सभा की मीटिंग के बाद जब रेजोल्यूशन पास करके आप मुझे देंगे, तो मेरा 2 साल का समय बचा हुआ है। मैं 2 साल के अंदर अंदर आपके जो 11 लाख की राशि आपको बोली है वो पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। कुछ गलती हो तो क्षमा प्रार्थी। ओम नमो नारायण। जय माता, जय गोपाल।